नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। धनबाद सांसद पशुपति नाथ सिंह की पहल पर रेलवे द्वारा कुमारधुबी स्टेशन पर तोरण द्वार के निर्माण को लेकर भूमि अधिग्रहण कर कई निर्मित भवन को तोड़ा गया, साथ ही अवैध कब्जा भी हटाया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में आरपीएफ और जीआरपी बल मौके पर मौजूद थे। जानकारी के अनुसार धनबाद सांसद पशुपति नाथ सिंह ने सदन में प्रश्नकाल के दौरान कुमारधुबी स्टेशन को अमृत स्टेशन में शामिल करने के साथ ही स्टेशन को अपग्रेड करते हुए तोरण द्वार का निर्माण कराने की बात कही थी। इसी के आलोक में शुक्रवार दोपहर रेलवे की टीम बड़ी संख्या में पुलिस बल लिए अवैध कब्जा हटाने का काम किए, साथ ही पिलर निर्माण को लेकर गड्ढे भी किए गए। इधर पार्षद प्रतिनिधि सह शिक्षाविद प्रोफेसर अरुण कुमार ने कहा कि बिना किसी को नोटिस दिए रेलवे ने आकर डर का माहौल बनाते हुए सदियों से बने क्लब साथ ही नगर परिषद द्वारा बनाए गए यात्री पड़ाव को तोड़ने का काम किया, जो सरासर गलत है। वहीं नगर परिषद के अध्यक्ष डब्ल्यू बावरी ने सांसद की पहल की सराहना करते हुए कहा कि कुमारधुबी स्टेशन की अपग्रेडेशन की दिशा में यह एक अच्छी पहल है। हालांकि नगर परिषद द्वारा बनाए गए यात्री पड़ाव को रेलवे ने तोड़ने का काम किया है। जल्द ही जगह चिन्हित कर नए सिरे से निर्माण का काम कराया जाएगा। स्टेशन अपग्रेडेशन हो रहा है। ये 2 दिन पहले ही हम लोग सबको मिठाई लड्डू खिलाएं, कम से कम कुमारधुबी एटलीस्ट अच्छा से हो रहा है। और हम लोग चाहेंगे डीआरएम से भी इस मंच के माध्यम से ये अच्छी ट्रेनें कम से कम यहाँ रुके, मुंबई में भी रुके, इंटरसिटी भी रुके, जो ट्रेन अच्छा ट्रेन है उन लोग को भी रोकने स्टॉप भी देने का कृपा करें। उस समय डीआरएम साहब वर्बली बोले थे, लेकिन एनओसी प्राप्त नहीं था, इसीलिए हम कानूनी कुछ कर ही नहीं पाए। लेकिन एनओसी प्राप्त करने के बाद ही हम लोग फिर से करेंगे। और ये जो तोड़ा गया वो लिंटर तक था, ज़्यादा उसका बना हुआ नहीं था। ठेकेदार का गलती से अगर बन जाता तो हम लोग तोड़ने भी नहीं देते, लेकिन हम लोग एनओसी प्राप्त कर ही लेते हैं। ठेकेदार का नेग्लिजेंसी से ही थोड़ा काम हुआ, लेकिन जो हुआ उसको अच्छा से सुधार के हम लोग चाहेंगे कि एनओसी प्राप्त करने के बाद ही वहाँ काम किया जाए। देखे होंगे कि अमृत महोत्सव के तहत जो स्टेशन को अपग्रेडेशन और डेवलप करने का जो निर्देश आया, उसी के आलोक पर ये तोरण द्वार बनाई जा रही है। हालांकि मेरा भी एक नगर परिषद से योजना थी यात्री पड़ाव का, उसे भी तोड़ दिया गया। एक्चुअली हुआ क्या, उसमें एनओसी प्राप्त हमें नहीं था। इस तरह हम लोग एनओसी प्राप्त किए तो शौचालय के लिए। अब ये कार्यक्रम के बाद हम लोग एनओसी प्राप्त करने के बाद ही अपना फंड नगर परिषद का यात्री पड़ाव के लिए भी देंगे। और यहाँ जो तोरण द्वार और डेवलपमेंट हो रहा है स्टेशन का, ये सांसद महोदय के अथक प्रयास के साथ हो रहा है। माननीय हमारे सांसद महोदय पीएम सिंह के अथक प्रयास के से ये कुमारधुबी स्टेशन का अपग्रेडेशन हो रहा है। आने वाला समय में कुमारधुबी मॉडल स्टेशन के रूप में बनाया जाएगा। 1980 में यहाँ एक पुराना क्लब बना हुआ था जो काफ़ी जर्जर हो चुका था। उसको नगर परिषद ने रिपेयरिंग कराया, आधा रिपेयरिंग हुआ था, और बिना नोटिस का, बिना किसी इत्तला का रेल के अधिकारी दर्जनों फोर्स लेकर आए और यहाँ पर हैवोक्रेट क्रिएट करके जो अर्धनिर्मित क्लब था उसको तोड़ दिया गया। उस पर हमको कोई आपत्ति नहीं है, रेल की ज़मीन थी, रेलवे ने तोड़ दिया। सबसे दुखद पहलू यह है कि रेल परिसर में, रेल सिक्योरिटी एरिया में सड़क नहीं है, जर्जर सड़क है, पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। रेल आके पानी व्यवस्था नहीं कर पाई, ना उनके पास कोई शेड है जहां आम यात्री ठहर सकें। इस पर रेलवे के अधिकारी का ध्यान नहीं है। गरीब गुरबों का सेना टूट जाए, इस पर वो ख्याल ज़्यादा करते हैं। बगल में बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनी हुई है, स्कूल पूरा कैंपस रेलवे ज़मीन का घेरा हुआ है। उतना अवैध बस यहाँ बस गई है, उतना रेलवे को औकात नहीं है उसको गिरा सके। उसके बाद रेलवे जहाँ आता है स्टैंड खोल दिया है। आम यात्री को काफ़ी कठिनाई होती है। रेलवे को केवल रेवेन्यू से मतलब है, आम रेल यात्री से कोई तो मतलब नहीं है। हम रेल प्रशासन से मांग करते हैं कि रेलवे सिक्योरिटी एरिया कुमारधुबी को कम से कम विकसित किया जाए, सड़क बनाया जाए। कम से कम 400 फीट सड़क विहीन इनका अप्रोच पथ है, कहीं भी पानी की व्यवस्था नहीं है। माने अनेक लाइट का प्रॉपर व्यवस्था नहीं है, गंदगी का इनके यहाँ अंबार पड़ा हुआ है। तो हर तरह से कुमारधुबी जो स्टेशन है, सिक्योरिटी एरिया पूरा पिछड़ापन है, जहाँ बंगाल झारखंड के भेदभाव कारण आज तक विकास नहीं हो पाया।
इसमें रेल अधिकारी हो या आरपीएफ का कर्मचारी हो, बार बार उसके आँख के सामने सब घटना हो रही है। हमको कहीं न कहीं लगता है कि आरपीएफ का अधिकारी हो, कर्मचारी हो, रेल अधिकारी हो, कर्मचारी हो, कहीं न कहीं ऐसा असूली उसका होता है। बिना असूली के आँख के सामने इस प्रकार की घटना या कार्यक्रम नहीं हो सकता है। या तो रेल अधिकारी अंधा है या कर्मचारी असूली कर रहा है, दोनों से एक बात होगा पक्का। क्या रेल अधिकारी का बुलडोजर आम गरीब लोग पे ही चल रहा है? नहीं, रेल अधिकारी का बुलडोजर कभी भी अमीरों पर या पैसों वाले पर नहीं चलता है। गरीब गुरबा है, एक पॉलिथीन तिरपाल हटाएगा चल देगा। ये लाएगा दुनिया भर का पुलिस बल, इसके पास बल है नहीं। थाने में अगर मुहताज बल कहाँ से लाएगा? इसे सोता खाली कर देगा, मजबूरी है। आज जो गड्ढा कोड़ा गया, क्या आपके मानक से सही गड्ढा किया गया है? ना, ये तो अगर सिर्फ एक थाना पूर्ति है। 4 फुट का गड्ढा करके आप प्रवेश द्वार बना रहे हैं। कि कैसा प्रवेश द्वार भैया, कितना हाइट, अग्निशमन गाड़ी भी पास नहीं हो पाएगा। देश की आबादी बढ़ रही है, तो रेल के बाद जब इतना ज़मीन है तो चौड़ीकरण इसका होना चाहिए था। ये 20 फुट चौड़ाई का तोरण द्वार ना बना करके 25 फुट 30 फुट कर दे, भविष्य में काम आता।